गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज हम आपको एक कविता पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का। बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट, और उसमें उस कविता में क्या है, इसका टाइटल हम लोग देंगे हाउ टेल वाइल्ड एनिमल्स। एक कविता का शीर्षक है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये आपका बुक हुआ, ठीक है, और ये आपका लेसन है, ठीक है। मैं इसी को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप शुरू से अंत तक ध्यान से इस कविता को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने इस कविता के लिए जो मेन की पॉइंट्स है, इस पोएम का जो की पॉइंट्स है, आप इसको समरी भी कर सकते हैं, की पॉइंट्स भी कर सकते हैं, उसको बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ इसका जो इस लेसन का जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, वो कैव है ना, तो उसको भी मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है कि बहुत जल्द अगले वीडियो में अगर आप लोगों का इस तरह का सपोर्ट मिलता रहा तो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर भी हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी से यही गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और आपका सहयोग ही हमारा मेरे मोटिवेशन का कारण होता है। तो आइए इस लेसन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यह जो कविता है कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन पोएटेस है, एक अमेरिकन कवित्री हैं, ठीक है। और अपने काफ़ी ह्यूमर के लिए जानी जाती हैं, है ना, और बहुत ही हिमरस तरीके से कविता की रचना करती हैं, और बहुत ही वेल नोन पोएटेस हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा जो लिखित कविता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट एनिमल्स का नाम आया है, यहाँ पर देखिए एशियाटिक लायन है, ये बंगाल टाइगर है, ये लेपर्ड है, ठीक है, और ये आपका बेयर्स है, हाइना है, क्रोकोडाइल्स है ना, जो कि घड़ियालू आंसू के लिए काफ़ी फेमस है, और एक कैमेलियन है। तो इस तरह से इस कविता में जो आए गए प्रमुख एनिमल्स का नाम है, उसका पोएटेस ने उसकी पहचान कराने की कोशिश की है, बहुत ही हिमरस अंदाज में, एक मजाकिए अंदाज में, बहुत हल्के ढंग से उन्होंने इस कविता में जो विभिन्न एनिमल्स का नाम आया है उसके बारे में उसने बताया है। चलिए उदाहरण के तौर पर एक स्टांजा आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसके बाद में हम इसका समरी बताएंगे। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। अगर अभी कभी आपको जंगल में जाने का समय मिले तो आप इसको देख सकते हैं। एंड इफ़ देयर शुड टू बी एडवांस अ लार्ज अटॉनी बिस्ट का मतलब जंगली जानवर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक बहुत हल्के पीले रंग का एक विशाल काय एनिमल देखने को मिल सकता है, और वह बहुत दहाड़ता है। इफ़ ही रोर्स एट यू यू आर डाइंग। और उसकी दहाड़ आपकी जान ले लेगी, उसकी दहाड़ जो है आपकी जान ले लेगी, ठीक है। एंड यू विल नो इट इज़ एन एशियन लायन। तो इस तरह से आपको बता रही, इतना बताने के बाद कि यह और कोई नहीं है, एशियाटिक लायन है, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण के तौर पर हमने एक स्टांजा को पढ़ाया, और इसमें जो राइमिंग स्कीम है उसकी भी मैं चर्चा कर दूं। ए बी सी का प्रयोग किया गया है, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है, और जितने इसके स्टांजा हैं सब में एक ही तरह का राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आज तो पूरा हम आपको मेन पॉइंट्स पर अब आते हैं। तो यह जो कविता है रिटेन बाय अमेरिकन पोएटेस, ठीक है। मैं पहले भी बता दिया इंट्रोडक्शन में कि एक अमेरिकन पोएटेस के द्वारा लिखा गया जिसका नाम है कैरोलिन वेल्स। और बगल में जो डेट दे रहे हैं इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि वे किस काल की कवित्री हैं, ठीक है। 1862 में इनका जन्म हुआ और 1942 में इनका देहांत हो गया। तो इस तरह से इनका पोएटेस का परिचय हो गया। इसके बाद आइए इस कविता में क्या खास है इसको जानते हैं। द पोएम इज अ ह्यूमरस पोएम कंटेन्स 6 स्टांजास फुल ऑफ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफाइंग द वाइल्ड एनिमल्स, है ना। यह कविता जो है काफ़ी ह्यूमरस है, विनोदपूर्ण है ना, बहुत ही विनोदपूर्ण है, हंसाने वाला है, मजाकिए अंदाज में पोएटेस बहुत कुछ बताने के लिए कोशिश करती है। आइडेंटिफाइंग द वाइल्ड एनिमल्स, और वे हंसी खेल में हमको बताना चाहती है कि हम ये वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर हैं उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसका बहुत ही विविड जीवंत डिस्क्रिप्शन दिया है, जीवंत वर्णन किया है, ठीक है।
और आइए अब इसके राइमिंग स्कीम इज सेम। आपकी परीक्षा में कभी कभी राइमिंग स्कीम भी दे दिया जाता है ना, और आपको बताना होता है कि इसमें किस तरह का राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। तो आपकी समझ के लिए बता दूं कि राइमिंग स्कीम इज द सेम इन ऑल स्टांजाज। देयर आर 6 स्टांजाज इन द पोएम, ठीक है। और ये 6 जो आपके स्टांजाज हैं सभी में इसी राइमिंग स्कीम का प्रयोग किया गया है, ABACC, ठीक है। तो इस राइमिंग स्कीम को आप लोग याद रखेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। मुख्य बिंदु जितना, हर चैप्टर का जो मुख्य बातें हैं, हर चैप्टर का जो थीम है, हर चैप्टर का जो वोकैब है, वो आपको कॉपी पर होना ही होना चाहिए, ठीक है। और एकदम दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, ये जो फर्स्ट स्टैंजा जिसके बारे में उदाहरण के तौर पर अभी एक स्टैंजा हमने आपको पढ़ाया, इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियन लायन। एशियन लायन की पहचान उसमें दी गई है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। यहाँ टाइटल में जो टेल लिखा है, टेल का मतलब यहाँ बताने से नहीं है, मतलब उसके आइडेंटिफिकेशन से है, पहचान करने से है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियन लायन है, जिसमें हमको एक लार्ज, बहुत विशाल, टॉनी है। टॉनी का मतलब क्या, हल्के पीले रंग का उसका कलर होता है, और वह बहुत बड़े बड़े शरीर का जो है एक जंगली जानवर है, ठीक है। तो यह जो और कोई नहीं है बल्कि एशियन लायन है, यह एशियन लायन है। और उसकी दहाड़, उसकी जो दहाड़ है आपकी जान ले लेगी, है ना। बहुत भयानक व डरावना रोरिंग करता है। चलिए सेकेंड स्टांजा में क्या लिखा है, इन द सेकेंड स्टांजा, ठीक है। मैंने बहुत शॉर्ट में, क्रिस्प में आपको बताने की कोशिश की है। इन द सेकेंड स्टांजा वी मीट बंगाल टाइगर। चलिए यहाँ पर आपको एक बंगाल टाइगर है, ठीक है। यह जो टाइगर है ना, इसके बारे में द बंगाल टाइगर इसको कहते हैं। दस वी मीट बंगाल टाइगर, जिसके बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स है ऑन येलो बैकग्राउंड। उसके बॉडी पर जो येलोइश बैकग्राउंड है ना, और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स है ना। ब्लैक स्ट्रिप्स जो है इस तरह से बने हुए हैं। ऑन रेडी टू अटैक, वह भी बहुत ही हमलावर जंतु है, और वह किसी पर अटैक करने के लिए बेताब रहता है, ठीक है। तो वह रेडी टू ईट है, रेडी टू अटैक है, एकदम बिल्कुल तैयार है आपको पकड़ने के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा स्टांजा। तीसरा स्टांजा में एक लेपर्ड की चर्चा की गई है। तीसरा जो स्टांजा है उसमें एक लेपर्ड की चर्चा की गई है, और लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, है ना। और इसके बॉडी पर आप जो डॉट बना हुआ देख रहे हैं, वह उसका एक चिन्ह है पहचान करने का, कि हाउ कैन आइडेंटिफाई। तो उसका जो बॉडी है उस पर आपको राउंड, है ना, स्मॉल जो है आकार के आपके स्पॉट मिलते हैं, जिसके माध्यम से आप उसको पहुंच सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसमें लिखा है हुज हाइट विथ स्पॉट इज पेपर्ड, है ना। तो उसका जो चमड़ी है, उसका जो स्किन है ना, उस पर इस तरह के चिन्ह जो हैं बने हुए हैं। पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विथ स्पॉट्स। तो इस तरह से हमने लेपर्ड के बारे में, लेपर्ड रेडी टू लिव का मतलब वह कूदने के लिए बिल्कुल तैयार है, जंप लगाने के लिए तैयार है ना। तो लिव विथ पेपर्ड हाइड। हाइड जो होता है, हाइड क्या होता है, लुका छिपी वाला हाइड नहीं है। यह हाइड का मतलब एनिमल स्किन के बारे में है ना। उसका जो स्किन है विथ पेपर्ड हाइड, ऑलवेज रेडी टू अटैक। वह भी काफ़ी हिंसक जीव है, और वह रेडी टू अटैक होता है। चलिए हम लोग आते हैं फोर स्टांजा। फोर स्टांजा देखिए जो है, फोर्थ स्टांजा, इसमें देखिए एक बेयर, BEAR, उसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे बेयर, बियर नहीं कहेंगे, बेयर, ठीक है, बेयर। तो इस तरह से एक जो भालू है ना, उसके बारे में देखिए, नॉन फॉर टाइट डेडली बेयर हग। वह बहुत अपने फेमस है, बहुत जल्दी किसी को एकदम हग लगाने के लिए वो प्रसिद्ध है। तो इसको कहते हैं नॉन फॉर टाइट डेडली बेयर हग। अगर वह आपको कस के पकड़ ले तो जान ही निकल जाए, ठीक है। तो ये आपका है बेयर के बारे में। बेयर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो स्टांजा है
उसमें 2 जीव का वर्णन किया गया है, 2 एनिमल का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें है हायना और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है अपनी घड़ियाली आंसू के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इस पर मुहावरे भी बने हुए हैं, इडियम्स भी बने हुए हैं। घड़ियाली आंसू है ना, उसके आंखों से हमेशा आंसू निकलते रहता है, लगता है कि वह रोता है लेकिन वह रोता नहीं है, वह दिखलाने के लिए होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है घड़ियाली आंसू। तो यहाँ पर एक हायना है, हायना का मतलब लकड़बग्घा होता है, इसको पहचान लीजिए, ठीक है। और एक यहाँ पर ये आपका कैमिलियन है, ठीक है, इसके बारे में हम अभी बताते हैं आपको। हायना क्या करता है? स्माइल करता है, ठीक है। और क्रोकोडाइल्स प्रिटेंड टू क्राई, वह रोने का बहाना करता है, रोने का दिखावा करता है, ठीक है। फाइनली जो अंतिम स्टांजा है, यह जो लास्ट स्टांजा है, इसमें देखिए आपका एक कैमिलियन का वर्णन किया गया है ना। यह अपने बॉडी का रंग बदलने के लिए काफ़ी फेमस है। अपने बॉडी का रंग जो है हमेशा बदलते रहता है, जिससे अपने जो इसके शिकारी हैं उनको हमेशा चकमा दे करके निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका कैमिलियन है। अब इसके बारे में देखिए, फाइनली मतलब इन द लास्ट स्टांजा द पोएट डिस्क्राइब्स कैमिलियन अ हार्मलेस क्रीचर। इसको पढ़ेंगे क्रीचर है ना, क्रिएचर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? क्रीचर है ना, यहाँ इसको क्रीचर पढ़ेंगे, क्रिएचर है ना, विथ नो ईयर्स एंड नो विंग्स, उसके ईयर्स और विंग्स नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब अंत में जो इसका थीम है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, है। थीम आपको परीक्षा में लिखने के लिए भी आता है, इंटरटेनमेंट थ्रू विट, ये आपका थीम है। इंटरटेनमेंट मनोरंजन, थ्रू विट आयरनी एंड प्लेफुल इमेजिनेशन। तो इस तरह का इसको आप नोट कर लेंगे, मैं इसको एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इंटरटेनमेंट थ्रू विट आयरनी एंड प्लेफुल इमेजिनेशन। तो इस तरह से आज इस लेसन का द हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का हमने की पॉइंट्स समरी के रूप में नटसेल में आपको देने की कोशिश की है, और आप सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करेंगे। चलिए मैं अब आपको इस लेसन में आए हुए जो इम्पॉर्टेंट वोकैब्स हैं, जो वर्ड मीनिंग हैं, जो नए आपके लिए हैं, उसको आपको एकदम याद कर लेना चाहिए। यू मस्ट लर्न, कॉपी पर नोट कीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे आइए। एक है ग्राउंड, GROUND। ग्राउंड का मतलब तो धरती होता है, ग्राउंड का मतलब जमीन होता है, लेकिन इस कविता में ग्राउंड का मतलब जमीन और धरती से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है बैकग्राउंड, है ना। उसके बॉडी का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है ना, इस हिसाब से इसका इस कविता में उपयोग किया गया है, ठीक है। नंबर 2 है डिशन, DISCERN, डिशन। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसके स्पेलिंग को लिखेंगे, आपके बुक में भी मिल जाएगा आपको, और उसके मीनिंग को आप याद कीजिए और इसको वर्ड में, सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करने की कला को भी सीखिए। डिशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई, पहचान करना, उसकी समझ रखना, उसके जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। डिशन आइडेंटिफाई, पहचान करना। और एक नेक्स्ट जो वर्ड है हाइड, है ना, HIDE, हाइड। हाइड का मतलब क्या होता है? एनिमल स्किन, है ना, जो जानवर की जो चमड़ी है, जिसे हम लोग खाल भी कह सकते हैं, जिससे हमारे जूते बनते हैं, बैग बनते हैं, ठीक है। तो यह जो हाइड है वह एनिमल स्किन को कहते हैं। चलिए एक और वर्ड आया है पेपर्ड। पेपर्ड का मतलब है कवर्ड विथ स्पॉट्स, एक धब्बे से, एक चिन्ह से पूरा बॉडी जिसका घिरा हुआ है ना, उसको कहते हैं पेपर्ड। चलिए एक नेक्स्ट वर्ड है नोवाइस, NOVICE, नोवाइस। नोवाइस का मतलब ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी नए काम को सीख रहा है या उसने नए काम में पहल की है, नई उसकी ज्वाइनिंग हो गई है ना। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को हम लोग नौसिखिया कह देते हैं। क्या कहते हैं? अभी जॉब में उसकी नई एंट्री हुई है
ऐसे व्यक्ति को हम लोग नौसिखिया या नोवाइस कहते हैं, है ना। चलिए आगे आइए। एक वर्ड आया है नन प्लस, NONPLUS। नन प्लस का मतलब होता है उधेड़बुन, आश्चर्य। इसका मतलब कंफ्यूज्ड, है ना। नॉन प्लस का मतलब क्या हुआ, कंफ्यूज्ड। चलिए एक एनिमल का नाम आया है, चित्र में आपको दिखला चुका हूं, लिजर्ड। लिजर्ड इसका मतलब होता है छिपकली। आपके घर में भी लिजर्ड आसानी से मिल जाएगा। चलिए एक वर्ड और आया है हायना। एक एनिमल का नाम, अभी जब मैं कविता पढ़ा रहा था तो उसमें उसका मैंने चित्र भी दिखलाने की कोशिश की, और उसको कहते हैं हिंदी में उसका मतलब होता है लक्कड़ बग्घा, है ना, लक्कड़ बग्घा। चलिए इसके बाद है एक वर्ड कैमेलियन, है ना। उसको चैमेलियन नहीं पढ़ना है, इसको कैमेलियन पढ़ना है, CHAMELEON, कैमेलियन। इसको हिंदी में कहते हैं गिरगिट, ठीक है। और यह रंग बदलने में माहिर होता है, सावधान रहिएगा, है ना। यह रंग बदलने में माहिर होता है और अपने दुश्मनों को छक्के छुड़ा देता है और उससे बचकर निकल जाता है, कैमेलियन इसको कहते हैं। नेक्स्ट एक जानवर का और नाम है लेपर्ड। लेपर्ड का मतलब तेंदुआ होता है ना। लेपर्ड का मतलब क्या होता है, तेंदुआ होता है। एक वर्ड है टॉनी, जो फर्स्ट स्टांजा है उसमें यह वर्ड आया था टॉनी। एशियन लायन जो था उसमें उसका जब मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पर लार्ज टॉनी। टॉनी क्या मतलब होता है, येलोइश, ब्राउन, हल्का पीला। तो इस तरह से इसका मतलब हो गया टॉनी का येलोइश या हल्का पीला। तो इस तरह से हमने आज क्या किया, हमने आज आपको इस पोएम को पढ़ाने की कोशिश की। इसका जो मुख्य बिंदु है, की पॉइंट्स जो है, समरी भी आप इसको समझ सकते हैं, आपको देने की कोशिश की गई है, ठीक है। साथ में इसमें राइमिंग स्कीम वगैरह बता दिए, और साथ में जो इसके कीवर्ड्स हैं उसको भी आज बता दिए। और आप, इट इज़ योर ड्यूटी टू लर्न एंड रिवाइज इट। यू मस्ट नोट ऑल द डिटेल्स ऑन योर नोटबुक, है ना। अपनी कॉपी में उसको लिखेंगे और याद करेंगे, और अपनी परीक्षा की अच्छी से तैयारी कीजिएगा, और आप अच्छे अंकों से आप परीक्षा पास करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मैं इधर कुछ शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूँ, तो शॉर्ट वीडियो भी आपके काम का है। भले ही उसमें एक शब्द सीखते हैं, एक सेंटेंस सीखते हैं, लेकिन आप जान लीजिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। इसीलिए आप उसको भी देखने की कोशिश कीजिए, उसको भी कॉपी पर नोट कीजिए, वह भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खूब मन लगा के पढ़िए, और अच्छे से अच्छे नंबर ला करके सर को दिखलाइए, और उसमें हमारी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।